बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूज़, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूज़, टुडे आई मेक फोर्थ वीडियो फॉर द म्यूनसिपल एंड टाउन ऑफिसर टेस्ट प्रिपरेशन। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरह। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो व्यूज़ जो है वो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट जो रोड है वो कौन सा है पाकिस्तान का। तो ये शहराए पाक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लार्जेस्ट रोड है। मीनार पाकिस्तान जो है वो कितना हाई है, मतलब उसकी कितनी हाइट है। तो ये जो है वो 196 फीट थी और 8 जो है इंच इसकी जो है वो हाइट है मीनार पाकिस्तान की। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे जो सिविल अवार्ड जो है सिमाले सिविल अवार्ड वो कौन सा है। वो है तमगे खिदमत। तमगे खिदमत जो है वो सिविल अवार्ड था जो कि वर्कर को दिया गया था, इमरान खान ने दिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया मैन जो है उसकी हेल्प की गई थी, निकालने में फायर लग गई थी उसको। पहली जो इंडो पाकिस्तान की जो वो अदमशुमारी की वो की गई थी, वो जो है वो कब की गई थी 1881 में जो है इंडिया और पाकिस्तान की जो है सेंसस की गई थी। और सबसे बड़ा जो डैम है वो कौन सा है। ये जो है मंगला डैम जो है सबसे बड़ा डैम है। दूसरा जो है क्वेश्चन है कि सेकंड लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है पाकिस्तान का, दूसरे नंबर पे बड़ा जो ग्लेशियर है पाकिस्तान का वो कौन सा है। ये है बटूरा। दूसरा है कि सबसे बड़ा जो आइलैंड है पाकिस्तान का वो कौन सा है। ये है मनोड़ा। मनोड़ा जो है वो सबसे बड़ा कराची में है आइलैंड। और पाकिस्तान का जो है छोटा और सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट जो सिटी वो कौन सा है। झीलम जो है वो सिटी है, इसका सिमाले सिटी है पाकिस्तान का। और लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, सबसे बड़ा शहर है लेकिन दूसरे नंबर पे। टनल रेल जो है वो लॉन्गेस्ट टनल रेल जो है वो कौन सी है। ये है कोहे, जो इसकी जो है 243 माइल्स जो है बलूचिस्तान में। ये लॉन्गेस्ट जो है टनल रेल है। और लॉन्गेस्ट जो है वो रोड जो है वो लोवारी टनल जो है 5 माइल्स की है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे जो है वो कौन से सिटी में जो है वो बारिश होती है और प्लेस क्या है। ये रावलपिंडी जो है उसमें ज़्यादा जो है मतलब कि सबसे कौन से सिटी में जो है वो बारिश होती है और कौन सी जगह पे। तो सिटी जो है वो रावलपिंडी और जो प्लेस है मरी, वहाँ पे ज़्यादा जो है बारिश होती है। और पीक जो है केटू, माउंट एवरेस्ट के बाद जो है केटू पाकिस्तान की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो जो है वो कितनी मतलब उसकी लेंथ है कि ये है 50611 जो है मीटर के, इतनी इसकी जो है वो हाइट है। पहला जो मेडिकल कॉलेज था वो कौन सा था। ये निश्तर मेडिकल जो कॉलेज था सबसे पहला मेडिकल कॉलेज था। सबसे छोटा जो डैम है वो कौन सा है। ये है वर्साख जो है वो सबसे छोटा डैम है। और माउंटेन रेंज जो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा रेंज है माउंटेन की वो कराकरम होती है। केटू जो है यहाँ पे है क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो हिमालय की तरफ है। दूसरा क्वेश्चन है कि निशान हैदर जो है वो सबसे पहले निशान हैदर जो है किसको दिया गया था। ये है मोहम्मद सरवर शहीद जो है उसको दिया गया था निशान हैदर। पहला जो प्राइवेट एयरलाइन थी पाकिस्तान की वो कौन सी थी। हजबरी। हजबरी जो है पहली एयरलाइन थी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का जो सबसे पहला फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कौन सा था। वो था ज़फ़रुल्लाह खान जो है पहला
फॉरेन मिनिस्टर था पाकिस्तान का। दूसरा एक मैन मेड जो लेक है, मतलब कि जो आर्टिफिशियल लेक है पाकिस्तान के अंदर, वो कौन सी है? ये है किंजर। दूसरा सबसे जो है बड़ी और नेचुरल लेक है पाकिस्तान की, नेचुरल भी है और बड़ी भी लेक है पाकिस्तान की, वो कौन सी है? वो है मंशर। मंशर जो है वो बड़ी और नेचुरल जो है वो है। दूसरा है क्वेश्चन के हिंदू कश जो है उसकी बुलंद चोटी जो है वो कौन सी है? एंड खीरथर की, हिंदू कश और खीरथर दोनों की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? हिंदू कश की जो हाईएस्ट पीक है वो तिरचमीर है, और जो खीरथर है उसकी जो है गोरख हिल है, दादू की साइड होती है, ये उसकी हाईएस्ट पीक है। दूसरा जो है कारोंझर रेंज जो है वो कितनी है किलोमीटर? ये 15 किलोमीटर है। जो बुक था लास्ट डोमिनियन, ये किसने लिखा था? ये जो है गार्थिल जो है, ये राइटर है जिसने लास्ट डोमिनियन जो है वो लिखी थी। और माउंट बेटन जो है उसके साथ जो मिशन किया गया, मतलब कि ये एक बुक है, ये किसने लिखी थी? मिशन विद माउंट बेटन। ये जो है कैम्पबेल जॉनसन जो है उसने लिखी थी। ये इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन जो है, ये मतलब कि इनकलाब जिंदाबाद जो नारा था किसने दिया था या लगाया था सबसे पहले? ये मोहम्मद इकबाल जो है उसने लगाया था। दूसरा क्वेश्चन है कि 3G और 4G जो है पाकिस्तान में कब आई थी? ये जो है वो 23 अगस्त 2014 को आई थी। चौधरी खलीक जमान जो है पहला प्रेसिडेंट हुआ था मुस्लिम लीग का, वो कब हुआ था? जब कायदे आज़म के बाद, मतलब पहले कायदे आज़म उसके बाद मुस्लिम लीग में खलीक जमान जो है वो आया था। पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसको डिज़ाइन किसने किया था? उसको अमीरुद्दीन कादवानी जो है उसने डिज़ाइन किया था। पाकिस्तान की एरिया जो है वो कितनी होती है? ये ज़्यादातर टेस्ट में आता है तकरीबन। ये जो है वो होती है कि 7,96,096 जो है स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इसमें देखें कि 96 पहले 7 आ रहा है, 96096, मतलब एक ट्रिक के हवाले से हम इसको याद कर सकते हैं। इसमें 96 जो है 2 दफ़ा आ रहा है, बीच में 0 आ रहा है। दूसरा जो है वो म्यूज़िक जो है कंपोज, मतलब कि पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसका म्यूज़िक किसने कंपोज किया था, म्यूज़िक किसने बनाया था? ये जो है अहमद अली चगला जो है उसने म्यूज़िक बनाया था नेशनल एंथम जो है पाकिस्तान का। पहली जो फीमेल एम्पायर थी क्रिकेट की वो कौन थी? वो थी हुमेरा फराह, पहली एम्पायर थी क्रिकेट की। और गोल्ड मेडल जो है पावर लिफ्टिंग चैम्पियन दुबई के अंदर, वो किसने विन की थी? जो कि वुमेन की फुटबॉल प्लेयर थी, ये थी जुल्फिया नज़ीर जो है, उसने गोल्ड मेडल जीता था दुबई के अंदर। लीडर्स सिटी ऑफ लीडर जो है किसको कहा जाता है? ये जो है लाड़काना शहर है सिंध का, उसको कहा जाता है लीडर, सिटी ऑफ लीडर। और सिटी ऑफ एकेडमिक्स जो है वो किसको कहा जाता है? ये जो है जामशोरो को कहा जाता है। और सिटी ऑफ लाइट्स जो है कौन सी सिटी को कहा जाता है? ये कराची को कहा जाता है, ये भी सिंध का है। और सिटी ऑफ लाइट कराची है। दूसरा एक ये सिटी ऑफ मैंगोज जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आम पाए जाते हैं, मतलब सिटी में होते हैं, ये मीरपुर खास जो है सिटी ऑफ मैंगोज है। दूसरा सिटी ऑफ डेट पाम, खजूर जो होती है, उसका शहर किसको कहा जाता है? ये खैरपुर मीरस जो है, ठीक है। और सिटी ऑफ हॉट वेदर, सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है वो होती है जैकमाबाद, ठीक है, सिटी ऑफ हॉट वेदर कहा जाता है। और सिटी ऑफ एयर जो है किसको कहा जाता है? ये सिटी ऑफ एयर जो है हैदराबाद को कहा जाता है। कहीं पे तो जामशोरो भी होता है लेकिन वो अकेडमिक का है। ग्रेट वॉल ऑफ सिंध जैसे चाइना की थी,
ऐसे ही सिंध की भी एक ग्रेट वाल है, वो रानीकोट होती है। रानीकोट जो है उसको ग्रेट वाल ऑफ सिंध कहा जाता है। दूसरा जैकमाबाद जो है उसका ओल्ड नेम क्या था? जैकमाबाद का जो पुराना नाम था वो था खानगढ़। और लाड़काना जो है उसका पुराना नाम क्या था? उसका नाम था चांदका, जो कि चांदका की एक मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है। और नौशेरो फेरोज है उसका पुराना नाम क्या था? ये था साथी परगणु। ये इसका जो है ओल्ड नेम था नौशेरो फेरोज का। शिकारपुर जो है उसका पुराना नाम क्या था? ये था जतोई परगणु। साथी इसका था नौशेरो का, और जतोई जो है वो इसका शिकारपुर का। कराची जो है उसका पुराना नाम क्या था? वो था कोलाची। कोलाची जो है पाकिस्तान का पुराना नाम है। बिन कासिम जो है ये जो है उसका ओल्ड नेम क्या था? पुराना नाम क्या था? पहले जो नाम था वो था पिपरी। पिपरी जो है वो बिन कासिम जो पोर्ट होती है उसका ओल्ड नेम है। और हैदराबाद का जो ओल्ड नेम है, पुराना नाम पहले जो था वो क्या था? नेरून कोट। दूसरा क्वेश्चन है कि कोट डीजी जो है उसका पुराना नाम जो है वो क्या है? ये है किला अहमदाबाद जो है कोट डीजी का पुराना नाम है। और शहीद बेनज़ीर आबाद जो है उसका पुराना नाम क्या है? ये नवाब शाह जो है, अभी तो नवाब शाह कह रहे हैं, ये पहले जो है शहीद बेनज़ीर आबाद था। अभी शहीद बेनज़ीर जो है वो आबाद कह रहे हैं, पुराना नाम नवाब शाह था। सेवन का जो ओल्ड नेम था वो क्या था? सेविस्तान। सेविस्तान जो है उसको कहा जाता था पहले। और दूसरा क्वेश्चन है कि पीर इलाही बख्श जो टावर है उसका पुराना नाम जो है वो क्या था? ये था लिटरेसी टावर। और दूसरा है कि सखर का जो पुराना नाम है वो क्या है? वो है बखर। बखर जो है मतलब कि सखर और बखर। ओल्ड नेम ऑफ शहदादपुर। शहदादपुर का पुराना नाम क्या है? ये है लोहानो परगनो। और हैदराबाद सिटी का जो बुनियाद है किसने डाला था? ये मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो जो है उसने डाला था। और ठट्टा जो सिटी है उसका फाउंडर कौन है, मतलब उसका बुनियाद किसने डाला था? ये जाम निज़ामुद्दीन जो है, जाम नंढो जिसको कहते हैं, उसने ये फाउंडर था ठट्टा का। दूसरा जो शिकारपुर जो है, शिकारपुर सिटी है उसका फाउंडर कौन है, उसका बुनियाद किसने डाला था? ये है आमिर बहादुर खान दाऊद पोटो। दूसरा जो है मोरो सिटी है उसका फाउंडर कौन है? उसका जो फरीद भगत जो है, मोरो सिटी है दादू में की साइड पे, वहाँ पे जो है इसका फाउंडर है। खुदाबाद सिटी जो है उसका बुनियाद किसने डाला था? ये यार मोहम्मद कल्होड़ो, जिसकी मास्क भी है, मतलब की मस्जिद है। शाह जी शायरी ऐं औरत जो रूप इज़ फेमस बुक रिटन बाय। ये बुक का नेम है, ये किसने लिखी थी? ये फेमस बुक है, ये डॉक्टर हमीदा हुसैन ने लिखी थी। और मंगो पीर श्राइन जो है ये सबसे पुराना श्राइन है सिंध का। वो कहाँ पे लोकेटेड है? कराची में है। दूसरा ये है कि मस्जिद तूबा और टावर ऑफ साइलेंस ये कहाँ पे है? ये जो है कराची में है, मस्जिद तूबा और टावर ऑफ साइलेंस। और गोरख ऑफ सिंध जो है ये किसका टाइटल है? गोरखी ऑफ सिंध ये है जमाल अबड़ो जो है उसका है। सिंधी अल्फ़ाबेट जो थी जिसमें 52 जो लेटर आ रहे हैं वो कब स्टार्ट की गई थी? ये 1853 में की गई थी। शाह सचल एंड सम्मी जो है किसको कहा जाता है? ये है तेरी मूर्ति ऑफ सिंध लिटरेचर जो है ना उसको कहा जाता है। हसन अली आफंदी जो है ये फेमस क्यों है? मतलब कि उसका जो नाम है सर सैयद ऑफ सिंध, ये जो है इसको लक़ब के हिसाब से कहा जाता है। दूसरा जो है ये है कि दो मेन जो है ट्राइब्यूट्स जो हैं कबीले थे मली रिवर पे, वो कौन से थे?
ये थे ठडो एंड सुखन। ठडो सुखन जो है वो दो जो है ट्राइब्यूट थे मल्ली रिवर के। और कौन से दो मतलब सिमाल जो हैं फोर्ट किले हैं रनीकोट फोर्ट के अंदर, ये है शेरगढ़ एंड मेरूनकट। दूसरी कौन सी ब्रिज है जो ठट्टे को टंडो मोहम्मद खान से कनेक्ट करती है, मिलाती है, आगा खान ब्रिज। दूसरा एक ठट्टा और सजावल ब्रिज जो है लोकली उसको क्या कहा जाता है, ये दूल्हा दरिया खान ठट्टा सजावल जो है ब्रिज को कहा जाता है। दूसरा जो है वेयर इज़ होश मोहम्मद शीदी पार्क। होश मोहम्मद शीदी पार्क कहाँ पे है, ये जो है क्लिफ्टन कराची में मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा डेजर्ट है जिसको फ्रेंडली डेजर्ट कहा जाता है, वो है थर जो है डेजर्ट सिंध में उसको कहा जाता है। और दूसरा है नारा डेजर्ट जो है कहाँ पे है, नारा डेजर्ट जो है सबसे बड़ा डेजर्ट है जो कि खैरपुर मीरा से उसके करीब है। नारा डेजर्ट सिंध को और क्या कहा जाता है, सिंध को जो है मेहरान वाली और बाबुल इस्लाम कहा जाता है, मतलब कि वादी मेहरान और बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है। और सिंध का सबसे पहला जो मैप है किसने तैयार किया था, नक्शा जो था इब्ने हकल बगदादी उसने किया था। और सिंध की एरिया कितनी है, ये जो है जैसे वहाँ पे थी पाकिस्तान की कि मुझे याद हो गई है 796096 स्क्वायर किलोमीटर थी। अब पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की थी, और सिंध की जो है इसमें देखोगे कि आगे भी 14 है पीछे भी 14 है, बीच में जो है 09 है स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो है एरिया है सिंध की। कॉमन सेंस यूज़ करके याद करेंगे तो हो जाएगा। इब्ने बतूता सिंध में कब आया था, किस दौरान, समारियुल जो था समा का दौर था उस दौरान ये इब्ने बतूता आ गया था सिंध में। पहली जो सिंधी औरत थी जो शायर थी सिंध की वो थी मरका शेख। इंडो पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर जो एग्रीमेंट हुआ था कब हुआ था, ये 24 अक्टूबर 2019 को हुआ था। और इंग्लिश चैनल जो था इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था, वो पीटीएम पाकिस्तान तुर्की और मलेशिया ने लॉन्च किया था। और कितने लोग जो है मारे गए थे 15 मार्च 2019 न्यूजीलैंड में, ये 49 जो है वो लोग जो है मारे गए थे न्यूजीलैंड में। और पाकिस्तान का जो कमिश्नर है इंडस वाटर के लिए वो कौन है, ये है मेहर अली शाह। और फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो उसको क्या कहते हैं, रशिया। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ कॉल्ड रशिया, रशिया को कहा जाता है। जिम्बाब्वे की न्यू जो करेंसी है वो कौन सी है, ये आरटीजीएस डॉलर जिम्बाब्वे की न्यू करेंसी है। बिलावल भुट्टो जो है 11 अप्रैल 2018 थरपारकर में जो है माई बख्तावर एयरपोर्ट जो है वो बनवाया था, मतलब उसका इफ्तिताह किया था। और सिंध के अंदर कितने डैम्स होते हैं, 4 डैम होते हैं। एक छोटी हरी दरावट डैम होता है एंड दिवर्ट डैम एंड कारोंजर होता है और नईगाज डैम, ये 4 डैम जो है वो सिंध के अंदर होते हैं। जो सिंध का डैम है कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये चोटियरी डैम जो है सांगड़ अचड़ो जो थर है वहाँ पे है। दरावत जो डैम है ये है जामशोरो झांगड़ी में। दूसरा कारुंजर डैम है जो थरपारकर में है। दूसरा नईगाज जो डैम है खीरथर माउंटेन दादू सिटी में है। ये डैम है सिंध के। जो सबसे जो बड़ा जो डैम है और छोटा डैम वर्ल्ड के अंदर वो कहाँ पे इज़ आगे आ गई, मीरानी डैम एंड वर्साक डैम, मतलब कि सबसे बड़ा जो डैम है सिंध का मीरानी डैम है और जो छोटा है वर्साक डैम है।
और सिंध के अंदर लेक्स जो हैं डंडे, ये दरग हमाल लेक जो कि कंबर शहदाद कोट में है, मतलब कि 2 लेक हैं, एक दरग और हमाल लेक। हलेजी और हडेरोल जो है वो ठट्टे में है। लेक मंछर जो है दादू में है, और किंजर जो है कामाली जिसको मलिक भी कहा जाता है, वो ठट्टे में मौजूद है, मलिक लेक कहा जाता है। दूसरा है शकूर लेक, ये लेक है जो कि 300 किलोमीटर है इसकी, और ये जो है इंडिया स्टेट जो है गुजरात की और सिंध प्रोविंस जो है साउथ एज ऑफ पाकिस्तान उसके बीच में ये बॉर्डर पे आती है। और सबसे बड़ी जो बैराज होते हैं सिंध के अंदर, सखर बैराज है। सखर बैराज में जो है नारा केनाल आ जाता है, वो सखर से थरपा तक कोटड़ी बैराज आता है जिसको गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो कोटड़ी बैराज से कौन से केनाल लिए गए हैं, मतलब आ रहे हैं, फुलेली, पनियारी, कोलरी केनाल, ये कोटड़ी जो है बैराज से लिए गए हैं। और जो मेजर कन्फ्लिक्ट हैं सूडान के अंदर हुई थी, सबसे बड़ी कन्फ्लिक्ट वो थी दाराफुर। और सोमालिया और एथोपिया के बीच में सबसे बड़ी जो कन्फ्लिक्ट थी वो कौन थी, ओडागिन कन्फ्लिक्ट थी। और मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जो मेजर कन्फ्लिक्ट थी वो कौन सी थी, पॉइंट 20 थी। जापान और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुई थी वो कौन सी थी, सकलेन हुई थी। और तुर्की और ग्रीस जो है वो उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुई थी वो कौन सी हुई थी, ये सिपनस हुई थी। दूसरा जो क्वेश्चन है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुई थी वो कौन सी थी, रोहिंग्या। और चाइना में जो कन्फ्लिक्ट हुई थी वो थी उगेर जो है चाइना के अंदर कन्फ्लिक्ट हुई थी, सबसे बड़ी कन्फ्लिक्ट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेजर कन्फ्लिक्ट जो थी वो थी सरग्रीक या सियाचा। और सबसे बड़ी जो चोटी है एक K2 की जो है कराकरम में ना, मतलब कि हाईएस्ट पीक्स जो होती हैं बड़ी बड़ी पीक्स में आ रही है। K2 की है जो कि कराकरम रेंज पे आ रही है, नांगा पर्वत जो हिमालय में आ रही है, तिरचमीर जो है हिंदू कश में आ रही है, सिक्सार पीक जो है साल्ट रेंज पे आ रही है। दूसरा जो गोरख हिल रेंज है, फ्रांस पीक एंड तलावत जो थल्लो जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये खीरथर रेंज, पब रेंज और कारोंझर रेंज। मतलब कि गोरख हिल जो रेंज है वो खीरथर रेंज में आ रही है, फ्रांस पीक जो है वो पब रेंज में आ रही है, और तिलावत जो थल्लो जो है वो कारोंझर रेंज पे आ रही है। तो व्यूज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई जो है कमेंट है आप पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ जो है आप मेरे चैनल को जो है वो सपोर्ट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू।